नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और ईश्वर से मेरी प्रार्थना भी है कि आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आज मैं कोई मोटिवेशनल स्पीच देने नहीं आया हूं। जो संशय की स्थिति है, आपके मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं, जो सवाल उठ रहे हैं, उन प्रश्नों का ही जवाब देने का प्रयास मैं अभी करूंगा। उन्हीं प्रश्नों का जवाब मैं इस सेशन के दौरान, इस चर्चा के दौरान मैं देने का प्रयास करूंगा। देखिए, सोशल मीडिया में चीजें जो हैं वो चलती हैं, कई प्रकार की चीजें चलती हैं। सोशल मीडिया अच्छा है या बुरा है, ये आज मेरे चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन अब दो तरह के लोग होते हैं ना, दो तरह के लोग होते हैं। एक ये कि सोशल मीडिया पे सिस्टम को पुश करने के लिए या गवर्नमेंट को पुश करने के लिए या जो व्यवस्था में लगे हुए लोग हैं उनको पुश करने के लिए सोशल मीडिया पे डाल दें कि इस साल वैकेंसी नहीं आ रहा है, कोरोना के कारण से वैकेंसी नहीं आ रहा है, या मेंस 2019 का जो केस कोर्ट में फंसा हुआ है उसके कारण से सीजीपीएससी 2020 से प्रभावित होगा या सीजीपीएससी की परीक्षाएं प्रभावित होंगी। ये दूसरा ये है कि कुछ लोग इंटेंशनली कि इन सारे कारणों से वैकेंसी नहीं आ रहा है इस साल या नहीं आएगा, ताकि कंपटीशन कम हो जाए, उनके लिए कम हो जाए। ये लोगों को पता है कि आज के डेट में खास करके यूथ जो है वो सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा प्रभावित है और नेगेटिव चीजें जो है ना वो बहुत जल्दी फैलती हैं। नेगेटिव चीजें लोग बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं, वहीं पे पॉजिटिव चीजों को लोगों को अडॉप्ट करने में थोड़ा मशक्कत करना पड़ेगा। ये आसानी से वो नहीं ले पाएंगे उसको, लेकिन नेगेटिव चीजें बहुत जल्दी घर कर जाती हैं। तो आज का जो हमारा चर्चा का जो विषय है, आज का जो मेरा ये सेशन है, ये आपका सीजीपीएससी के एग्जाम को लेकर के है कि सीजीपीएससी की परीक्षाएं कब होंगी। ये सवाल आपके मन में है ना, और इसको आप ढूंढने का प्रयास है, लोगों से पूछते हैं। मैं बोला ना कि आज का मेरा ये सेशन जो है ये कोई मोटिवेशनल स्पीच में देने नहीं आया। मेरा ऐसा मानना है कि इंसान को सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए किसी कार्य को करने के लिए, उसको किसी की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है कि आवश्यकता पड़ जाए, वो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना जरूरी है ना। तो आज का जो चर्चा का विषय है वो क्या है? सीजीपीएससी की परीक्षाएं कब होंगी। सीजीपीएससी की परीक्षाएं कब होंगी? अब जैसे लोग फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम हो या स्टेट सर्विस एग्जाम हो, दोनों को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं, आप खुद सोचें कि इस कोरोना के दौरान भी एसीएफ रेंजर जो है फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम में नोटिफाइड हुआ है। आप आवेदन भरे हैं तो पेपर होगा। जो लोग व्यवस्था में लगे हैं उसको एग्जीक्यूट करेंगे। और उसके बाद जो बात हो रही है स्टेट सर्विस एग्जाम को लेकर के, राज्य सेवा परीक्षा 2020 को लेकर के, कि इसकी क्या स्थिति है, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहला जो है वो ये है कि स्टेट सर्विस एग्जाम 2020 जो है
ये आएगा कि नहीं आएगा, हां या ना, ये सबसे पहला चीज। और यदि आएगा तो ये कब आएगा, ये दूसरा चीज है। क्या इस पर मेंस 2019 का कोई प्रभाव पड़ेगा? तो मेरे को तो नहीं लगता है कि कोई प्रभाव पड़ेगा। तीसरा चीज जो है, इसमें पद की संख्या क्या होगी, पद कितने होंगे। और यदि सब कुछ है तो अगला जो चीज है वो ये है कि इसकी तैयारी कैसे की जाए, कम समय में तैयारी कैसे की जाए। खास करके वो जो पहली बार प्रिपेयर कर रहे हैं या वो जो प्रिपेयर करने का मन बना रहे हैं, जो आगे प्रिपेयर करेंगे। तो टेक्निकली मैं उन्हीं चीजों को आज आपको इस सेशन के दौरान समझाने का प्रयास करूंगा कि आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए, इसमें मैं कुछ नहीं ना, जो मैं चीजें अभी आपके सामने रखूंगा उससे आप खुद समझिएगा कि क्या होने वाला है। देखिएगा, यदि हम बात करें 2012, उससे पहले लें तो 2011, 11, 12, फिर उसके बाद में 2013, 2014, 15, 2016, 17 के बाद में 18, 2019 और उसके बाद में 2020, क्योंकि बात अभी जो हो रही है वो सीजीपीएससी 2020 को लेकर के ही हो रही है। 2011 में सीजीपीएससी जो है वो नोटिफाइड हुआ, 2012 में सीजीपीएससी नोटिफाइड हुआ, 2013 में वैकेंसी आया, 14 नोटिफाइड हुआ, 15 नोटिफाइड हुआ, 16 नोटिफाइड हुआ, 17 नोटिफाइड हुआ, 18 नोटिफाइड हुआ, 19 भी हुआ। हर साल नोटिफिकेशन आया है, वैकेंसी आया, और एग्जाम जो है सीजीपीएससी का, स्टेट सर्विस एग्जाम का, ये 2019 तक 11 से लेकर के अब तक ना लगातार ये होता हुआ आ रहा है। तो आप बताएं कि 2020 आपको क्या लगता है? वो तो दिख रहा है यहां पे कि क्या होगा। क्यों ऐसा र्यूमर फैलाना? यदि आप सिस्टम को पुश करने के लिए, दबाव बनाने के लिए यदि आप ऐसा कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन दूसरा यह भी तो पहलू है ना कि उससे बहुत सारे लोग जो हैं प्रिपरेशन से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि उनको जो सामने दिखता है, जो प्रेजेंट में जो दिखता है वही सब कुछ होता है। बेरोजगारी की बहुत बड़ी एक समस्या है वर्तमान की स्थिति में पूरे देश भर में, राज्य में, और उसको लोगों को दूर करना, रोजगार उनको चाहिए। तो सीजीपीएससी में, हालांकि बाद में इसको लोग समझते हैं प्रिपरेशन के दौरान, लेकिन जो पहली चीज है जिसके चलते लोग इस फील्ड में आते हैं अभी खास करके, वो है रोजगार, कि हमें एक जॉब मिल जाए, हमें एक जॉब मिल जाए। तो सीजीपीएससी प्रिपेयर करने वाले कौन होते हैं, इस पर अभी आएंगे। किस तरह के लोग होते हैं उस पर आएंगे, क्या करना चाहिए, सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। आप देखिए कि जो वैकेंसी लगातार 11 से लेकर के 19 तक आया है, तो 2020 क्यों नहीं? क्या कारण है कि नहीं आएगा? आप समझ रहे हैं? 2020 आना चाहिए, 2020 की वैकेंसी भी आनी चाहिए, आ सकता है, और ये प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड तो बोल ही रहे कि आएगा। समझ रहे हैं? और ये व्यवस्था में जो लगे हुए लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है। 2012 जो अभी का जो पैटर्न चल रहा है, यदि 11 छोड़ भी दें, वो ऑब्जेक्टिव टाइप था मेंस, जो मेंस का 7 पैटर्न चल रहा है, यदि वहां से भी ले हम, तो 2012 में 303 पोस्ट थे, 303, 2013 में 240 लगभग, 2014 में 325 पद,
2015 में 352 पद, 352 पोस्ट ना, 352। 2016 में 293 पोस्ट, 293। 2017 में 299 ये पदों की संख्या थी। 2018 273 पद, 273। और 2019 में 242 पोस्ट, 242 पोस्ट, 242। 2020 में पदों की संख्या क्या होगी? एक तो मैं बोला आएगा कि नहीं आएगा, तो लग तो रहा है कि अभी तक का जो देख करके कि हां आएगा। दूसरा है कब आएगा, तो कब आएगा अब वो तो पता चलेगा 26 नवंबर को, 26 नवंबर 2020 को। 26 नवंबर 2020 ये नोटिफिकेशन का डेट है सीजीपीएससी के कैलेंडर के अकॉर्डिंग। हालांकि लास्ट ईयर कुछ लोगों के द्वारा, कुछ ऐसा वर्ग है जिनके द्वारा कहा गया कि नहीं इस साल 0 ईयर है, नहीं आएगा। गवर्नमेंट और सीजीपीएससी जो है, सीजीपीएससी 26 नवंबर के पहले नोटिफिकेशन जारी कर दी, पहले आ गया था। फिर अभी वही चीजें, तो 2020 ये आना चाहिए, आ सकता है कब, तो 26 नवंबर 2020 या उससे पहले या उस मंथ में, जैसा भी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। अब ये तो जो व्यवस्था में जो लगे हुए लोग हैं, सिस्टम में जो बैठे हुए लोग हैं, ये वो तय करेंगे, ये उनकी जिम्मेदारी है। हम केवल अपना सोचते हैं और सोचना भी चाहिए, हम गलत नहीं है, लेकिन हम सबके लिए सोचने वाले ऊपर में बैठे हुए भी लोग हैं। आप सोचिए, एक संवैधानिक संस्था है या जो बाकी शासन के जो अंग हैं, उनको वहां पे उस जगह पे एक जिम्मेदार लोगों को बिठाया गया है, उनकी जिम्मेदारी है, उनको यही जिम्मेदारी दिया गया है कि व्यवस्था जो है ये सुचारू रूप से संचालित हो, ये सुचारू रूप से चले। तो जिम्मेदारी उनके ऊपर भी है, वो व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करना चाहेंगे, वो इसको खाली नहीं जाने देना चाहेंगे 2020 को। क्यों जाने देना चाहेंगे? वो अपना काम कर रहे हैं, वो आपको बताकर नहीं करेंगे, वो आपको बताकर नहीं करेंगे। जैसे आप अपनी चीजों को दूसरों को बता करके नहीं करते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम्पल के तहत आप अपना जो कार्य है, वैसी उनका जो वर्क है, उनका जो कार्य है, वैकेंसी निकालेंगे तो आपको पूछ करके निकालेंगे नहीं, हम ये एग्जाम अब ले रहे हैं आपको बताएंगे नहीं। सिस्टम में जो चीजें हैं जैसी चलनी है वो चलती रहेंगी। क्लियर है ना मैं क्या बोल रहा हूं? कितना पद आएगा, कब आएगा, ये मैं आपको बता दिया कि नवंबर का मंथ है या उसके आसपास। अभी तो मैं भी एग्जैक्ट नहीं जानूंगा, मैं किसी का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन जो चीजें हैं वो आपको बताना जरूरी है। और खास करके उन नए बच्चों को जो आसानी से किसी की बातों में आ जाए, चाहे वो कोई भी हो। नेगेटिविटी कुछ ज्यादा ही हावी हो जाता है। दो तरह के लोग हैं, एक वो हैं जो कुछ नेगेटिव यदि उनके साथ हुआ या कुछ सुनने मिला या उनके साथ कुछ हो गया तो वो उसी चीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, अपने भाग्य को, किस्मत को कोसेंगे या सिस्टम को कोसेंगे। और एक वो लोग होते हैं जो चलो यार हो गया, जो तो होना था वो हो चुका है, आगे का क्या। जो चीजें हुई यदि गलत भी हुई तो उससे हम सीखे और आगे बढ़ते हैं। अब तो नेगेटिव में भी पॉजिटिव खोजना और आगे बढ़ना, इसको पॉजिटिव एटीट्यूड कहा जाता है। और मेरे को ऐसा लगता है कि खास करके किसी अभ्यर्थी में, एस्पिरेंट में, जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उसके में पॉजिटिव एटीट्यूड तो बहुत जरूरी है।
पॉजिटिव एटीट्यूड का आना बहुत जरूरी है, नहीं तो सक्सेस नहीं पा पाएगा। आपके प्रिपरेशन से लेकर के कुर्सी में बैठते तक, सिलेक्शन पाने के बाद से लेकर के पूरे रिटायरमेंट के एज तक, जब आप एक लोक सेवक बन करके जब आप सेवा देते हैं, नौकरी करते हैं, तो जो जरूरी है वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, क्योंकि आपके सामने चैलेंजेस हैं। सफलता और असफलता एक सिक्के के दो पहलू हैं ना, ये हर किसी के जीवन में है, इंसान के। भगवान तो है नहीं, तो हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। आएगा कि नहीं आएगा ये मैं आपको बताया, ये दिख रहा है। और कब आएगा तो नवंबर के आसपास का समय हो सकता है। जैसे अब तक तो दिखता है कि 26 नवंबर, लास्ट ईयर मैं 26 नवंबर ही बोलता। ये मेरा एनालिसिस है, सीजीपीएससी पे जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा अनुभव है, मैं वही साझा कर रहा हूं। 26 नवंबर या उससे पहले या उसके बाद जो भी हो, लेकिन नवंबर का मंथ है, उसके आसपास कुछ। कितना पद आएगा तो दिख तो रहा है 250 300 के आसपास, 350। लेकिन पद को कौन बताएगा? जो वो उस व्यवस्था में लगे हुए लोग हैं। मैं या आप नहीं बता सकते, ये हमारा काम नहीं है। मेरा काम है आपको सही रास्ता दिखाना, गलत चीजों से अवगत कराना, सही चीजों को बताना। आपका काम है प्रिपेयर करना, प्रिपरेशन करना, तैयारी करना। कितना पद आएगा, कैसे आएगा, ये व्यवस्था में लगे हुए लोग बताएंगे, और समय आने पर वो दिखेगा जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा। क्या करोगे जानकर? आपको तो केवल एक पद से मतलब होना चाहिए अपने लिए, और उसके लिए आपको फाइट करना है, और उस फाइटिंग के लिए हमेशा आपको प्रिपेयर रहना है। आपको अपने आप को तैयार रखना है कि हां, जिस दिन वो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला, उस दिन जो मेरी मेहनत है, मैं जो भी है, वो सब कुछ झोंक दूंगा। उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है ना। तो एक तो हो गया कि नोटिफिकेशन को लेकर के, एग्जाम को लेकर के कब क्या क्या होंगी, कैसे होंगी, तैयारी कैसे करें। अब आते हैं कि शॉर्ट ड्यूरेशन में हम तैयारी कैसे करें, समय कम है, कैसे करें। तो देखिए, चीजों को हमको समझने का प्रयास करना है। नोटिफिकेशन तो मान लीजिए नवंबर है, मान लो 26 ही लेते हैं, 26 नवंबर 2020। ये बात हो रही है राज्य सेवा परीक्षा की ना, स्टेट सर्विस एग्जाम 2020 की। 26 नवंबर 2020 को यदि नोटिफिकेशन आया, और अब तक का जो है उसके हिसाब से बात कर रहा हूं मैं, फरवरी 2021 ये आपका प्रीलिम्स, फिर आपका जून 2021 ये आपका मेंस, और जून 2021 मेंस के बाद इंटरव्यू ये आपका नवंबर दिसंबर 2021। ज्वाइनिंग आते तक, कुर्सी में बैठते तक, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ हुआ, बहुत सारी चीजें हैं। फिर आप ज्वाइनिंग लोगे कब? आपका 2022 जनवरी फरवरी, वो पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या पद मिला है। 2022 नोटिफिकेशन नवंबर में है। आप प्रिपरेशन करना यदि मान लीजिए 6 महीना 8 महीना भी शुरू करते हो, कुछ लोग मार्च में, अप्रैल में, जो नए बच्चे होते हैं, मार्च या जून में तैयारी करना शुरू किए 2020, तो आप समझिए कि जून भी यदि आप लेते हैं तो एक पीएससी को एग्जीक्यूट होने में तकरीबन कितना लग रहा है? 1.5 साल। 1.5 साल। यदि आप किसी पड़ाव में चूके, यदि आप किसी पड़ाव में चूके तो फिर से ना आप वापस स्टेट सर्विस एग्जाम 2021 में जाओगे, और 2021 का प्रक्रिया पूरा फिर 1.5 साल लगेगा।
तो एक पीएससी एग्जीक्यूट होने में 1.5 साल। इसलिए अपना प्रिपरेशन आपको यदि इसी में करियर बनाना है तो अपना प्रिपरेशन आपको काफी मजबूत रखना होगा, बहुत ज्यादा। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूं, हाउ टू क्रैक सीजीपीएससी इन फर्स्ट अटेम्प्ट। जो नहीं देखे हैं वो उसको देखें। लेकिन हमें किसी पड़ाव में किसी भी जगह पे हमें चूकना नहीं है। केवल प्रीलिम्स को क्रैक करना, केवल प्रीलिम्स को, केवल प्रीलिम्स को जो क्रैक करने वाले लोग हैं वो 45 दिन में भी, 50 दिन में भी, 2 महीने में भी क्रैक कर जाते हैं। कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है प्री को क्रैक करना। सटीक प्रिपरेशन में 2 महीने के प्रिपरेशन में भी आप क्रैक कर जाओगे, सही प्रिपरेशन यदि सही गाइडलाइन है। और करने वाले तो सालों से बैठे रहते हैं, नहीं कर पाते हैं। समझ रहे हैं? हमें पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बढ़ना है आगे। ठीक, तो प्रिपरेशन जो भी हमारा चल रहा है, समय दें। क्या बेहतर कर सकते हैं कि तैयारी के दौरान कुछ चीजों को अपने में ना हम विकसित करने का प्रयास करें, उसको डेवलप करें हम। इससे हम काफी कुछ जो है अपने आप को हम तैयार करेंगे फ्यूचर के लिए भी। आप जब प्रिपरेशन करते हैं ना, तो जो भी समय आप दे रहे हैं, देखिए चाहे 2 साल आप दें, आप 3 साल, जितना भी समय, 1 साल, जो भी आप दे रहे हैं, आप अपने प्रिपरेशन के दौरान एक चीज ध्यान रखिएगा। आप केवल उस 1 साल में, 2 साल में आप केवल लाइफ को सरवाइव करने का सोचें। समझ रहे बात को? मतलब प्रिपरेशन में आपके किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, किसी का भी कोई प्रभाव नहीं आना चाहिए। आपको कितनी भी समस्याएं आए, चाहे जितना भी आपको कोई डिस्टर्ब करने का प्रयास करे, आपको नहीं होना है। यह ध्यान रखिएगा। सीजीपीएससी यदि आप प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीएससी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब सिविल सर्विसेज का यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप केवल उस दौरान, प्रिपरेशन के दौरान, प्रिपरेशन से लेकर के सक्सेस तक, आप केवल यह देखें कि आपको 2 वक्त का भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तन ढकने को कपड़ा है, और सिर के ऊपर यदि छत है, मतलब आप लाइफ को सरवाइव कर लोगे। और यदि लाइफ को सरवाइव कर लोगे, मतलब आप प्रिपेयर कर लोगे, प्रिपरेशन आप कर लोगे। ये ध्यान रखिएगा। और ये तैयारी के दौरान ये चीज आ भी जाता है ना, क्योंकि मैं टीचर बाद में, मैं एक स्टूडेंट पहले रहा हूंगा, फिर तो मैं टीचर हूं ना, तो मैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोल रहा हूं, टीचर के हैसियत से भी बोल रहा हूं, और टीचर होने के साथ साथ जिन बच्चों से मैं सुनता हूं, बच्चों का जो रहता है, वो जो बातें शेयर करते हैं, मैं उस अनुभव के तर्ज पर आपसे बोल रहा हूं। और यदि उतनी चीजें यदि आपके पास हैं, मतलब आप आसानी से प्रिपरेशन कर लोगे। ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? देखिए, कभी कभी ये चीजें आती हैं, कभी कभी ये चीजें होती हैं कि कोई स्टूडेंट, कभी कभी ऐसा होता है ना, देखिए हम सब शुरुआत में हम साइकिल चलाना सीखे हैं। हम साइकिल चलाना सीखे तो साइकिल हम कैसे चलाना सीखे? अब तो खैर छोटे छोटे बच्चों के लिए अब छोटी छोटी साइकिलें आ रही हैं। हम तो अपने पापा के, दादाजी के साइकिल में चलाना सीखे हैं, जो बड़ी साइकिल एटलस की, जिसमें बीच में डंडी हुआ करता है। तो क्या सीधे बड़े साइकिल में, सीधे डंडी वाले साइकिल में, क्या सीधे सीट में बैठ करके चलाना सीखे हम? नहीं, कैंची चलाए हम, कैंची। और कैंची में भी कई बार गिरे, कई बार गिरे। अभी भी घुटने पे, पैर में कई चोटें हैं।
है। लेकिन लक्ष्य क्या था कि नहीं, जुनून था कि हमें साइकिल चलाना सीखना ही है, हमें सीखना ही है। तो क्या जो छोटी छोटी जो असफलताएं मिली, जो हम गिरे, क्या हम गिरे तो क्या हम साइकिल चलाना छोड़ दिए? नहीं ना, हम तब तक चलाते रहे जब तक हम पूरा साइकिल चलाना सीख नहीं गए। और जो चलाना सीखे उसको हम एंजॉय किए, सेलिब्रेट किए हम, कि हम चलाना सीख लिए और फिर खूब चलाए। तो यदि किसी रास्ते में हम निकले हैं, यदि हम निकले हैं, कुछ छोटी मोटी यदि असफलताएं मिलती भी हैं, कहीं गिरे हैं, तो हम गिरे हैं ना, हम गिरे हैं, थके नहीं हैं। हम गिरे हैं, हम तब तक भागेंगे जब तक हम अपने मुकाम पर ना पहुंच जाएं, अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें। कोई बच्चा 1.5 साल से प्रिपेयर कर रहा है, होता है इस फील्ड में, कोई 3 साल से कर रहा है, कोई 5 साल से कर रहा है। अभी रिसेंट की यदि बात करें तो मेंस 2019 के लिए कुछ बच्चियां, कुछ ऐसे हैं स्टूडेंट जो तैयार कर रहे हैं, सब कुछ त्याग करके कर रहे हैं, शिद्दत से कर रहे हैं। उनका एक ही फोकस कि केवल स्टेट सर्विस एग्जाम, इन बिटवीन में जो भी एग्जाम निकलेगा वो उनका फोकस नहीं, केवल स्टेट सर्विस एग्जाम। और 1.5 साल से 2-2 साल से केवल मेंस का प्रिपरेशन, कि नहीं हमें इसी में जाना है, इसी में कुछ अच्छा करना है। और वो डेफिनेटली करेंगे, वो अच्छा करेंगे। अब सोचिए, मान लीजिए ऐसी कुछ व्यवस्थाएं हो जाती, कुछ ऐसा हो गया जैसे अभी हुआ कि एग्जाम नहीं हो पाया। हालांकि वो होगा, क्योंकि जो मैं फिर बोल रहा हूं, जो व्यवस्था में लगे हुए लोग हैं उसको कराएंगे, वो होगा। लेकिन एग्जाम नहीं होने से उनका मनोबल गिरा, क्योंकि वो प्रिपेयर थे, उस डेट के लिए प्रिपेयर थे, उनका मनोबल डाउन हुआ। समझ रहे हैं? कुछ उसमें से ऐसे भी लोग हैं जो उसके कारण रुके, उनकी किसी का शादी होना है, कोई ऐसा लड़का जिसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा कमजोर है, पिताजी की यह स्थिति है, और मानना पड़ेगा ऐसे मां बाप को। मैं किसी का नाम लेकर के इसमें नहीं बोलना चाह रहा हूं, लेकिन है, खुद फटा हुआ चप्पल पहन रहे हैं लेकिन घर को चला रहे हैं, खुद फटा हुआ कपड़ा पहन रहे लेकिन बच्चे को अच्छी शिक्षा, सब कुछ कॉपी किताब सब दे रहे हैं। कोई शौक नहीं है। मैं वही चीज कहना चाह रहा हूं कि प्रिपरेशन के दौरान वो सब कुछ भूल चुके हैं कि क्या मेरा शौक है, मेरे को क्या करना है, जो मेरे को करना है, जो मेरा लक्ष्य दिख रहा है, मैं केवल उसी को साधूं, उसी पे मेरा फोकस हो। प्रिपरेशन के दौरान जब पढ़ने बैठ रहे हैं 6-6, 8-8 घंटा, उस पढ़ाई को एंजॉय कर रहे, बर्डन नहीं समझ रहे हैं। जो बोलते हैं ना कि कितना घंटा पढ़ें, तब तक पढ़ें जब तक कि आप एंजॉय कर रहे हो पढ़ाई को। खाना नहाना सब भूल गए हैं, इस कदर पढ़ रहे हैं। यह होता है एक्चुअल प्रिपरेशन, यह होता है जुनून सिविल सर्विसेज का। वो चीजें डेवलप होती हैं। तो जो बच्चा नहीं लिख पाया मेंस अभी, वो फिर डेट का इंतजार वो करेगा। उसका मनोबल डाउन हुआ है लेकिन वो टूटा नहीं है, वो डेट का इंतजार करेगा। ऐसा होगा क्या कि वो क्विट कर दे? तो फिर वो जो मेहनत किया उसका फिर क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। वो क्विट नहीं कर सकता। वो जिस दिन भी पेपर होगा उसी दमखम के साथ पेपर देगा वो। तो जो नहीं हुआ पेपर, वहां से लेकर के जो उसको 2 महीना, महीना दिन, 4 महीना जो भी डिले हो रहा है, उसको बताना मैं क्या चाह रहा हूं, उसको धैर्य रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? धैर्य, पेशेंस। एक प्रतियोगी में होना बहुत जरूरी है, ये आपको रखना ही पड़ेगा। पेशेंस जो है, धैर्य की बहुत आवश्यकता। एक मैं बोला पॉजिटिव एटीट्यूड, दूसरा मैं क्या बोला? धैर्य। दूसरा ये चीज है। तीसरा जो जरूरी है वो है डिसिप्लिन, अनुशासन।
अनुशासन, जिस समय जो करना है वो करना है। आपके टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे आपका प्रिपरेशन होना चाहिए, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हैं, सब कुछ सेकेंडरी है। अनुशासन बहुत जरूरी है। और आप जान तो रहे हैं कि जो मेहनत है इसका दूसरा कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है इसका, यह काउंट होता ही है, यह काउंट होता ही है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। ये कुछ चीजें हैं जिसके बूते आपको चलना है। यही हथियार है आपके पास जो आपको सफलता तक लेकर के जाएंगे। तो धैर्य रखें, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ें, किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी में ना आए। समझ रहे हैं? दुनिया जो है, यदि आप कुछ अच्छा कर रहे होंगे, यदि आप कुछ अच्छा कर रहे होंगे तो आपको गिराने का प्रयास वो करेंगे। आप दिखेंगे, यदि मान लीजिए कि नहीं आप पढ़ रहे हैं, आप बिल्कुल सफलता के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में हैं, तो लोग आपको डिस्टर्ब करने का प्रयास करेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा कि दुनिया क्या सोच रही है, क्या बोल रही है, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए जब तक आप सही हैं। आप यदि सही हैं तो किसी से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यह ध्यान रखिएगा। समझ रहे बात को? इसका कोई फर्क आपके जीवन में नहीं पड़ना चाहिए। यहां लोगों के साथ यही समस्या है कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, लोग दूसरे के सुख से दुखी हैं। यह सबसे बड़ी समस्या, इंसान की फितरत है। यह चीज हमें नहीं करना है। और अपने लिए, अपने करियर के, देखिए सीजीपीएससी या कोई भी सिविल सर्विसेज एग्जाम, यह त्याग और तपस्या का ही परिणाम है ना। सफल आप तभी होंगे जब आप दोनों के लिए तैयार रहेंगे, त्याग के लिए भी और तपस्या के लिए भी। त्याग मतलब क्या? जो चीजें आपके नॉर्मल लाइफ में जो चल रही हैं, यदि जरूरत पड़े तो उससे भी आप सेक्रीफाइस कर पाए। जरूरत पड़े, मैं ये नहीं बोल रहा करना ही है, किसी को बिना किए भी मिल जाता है वो, लेकिन बहुतों को मैं जानता हूं कि कहीं ना कहीं पे आपको सेक्रीफाइस करना होगा। घूमना फिरना, शादी ब्याह फंक्शन, हालांकि ये कोरोना की स्थिति जो है सब कुछ है ना, तो कोरोना को अपने लिए अपॉर्चुनिटी समझना है। कोरोना को, उसमें भी कुछ लोग क्या है, उस कोरोना के कारण से, कोरोना के कारण लोग ये सोचे कि नहीं अब तो किसी का कुछ नहीं हो रहा है, डिप्रेशन में लोग चले गए। वहीं पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कोरोना को अपॉर्चुनिटी समझे हैं। आने वाला समय बताएगा कि कौन वहां से गर्त में चला गया और कौन वहां से ऊपर उड़ गया। तो आपको अपने लिए सोचना है। आप अपने लिए जब तक अच्छा नहीं सोचेंगे, आप बाकियों के लिए, दूसरों के लिए नहीं कर पाएंगे। मैं आपसे केवल एक ही इसमें बात कहना चाहूंगा कि जो भी आपका प्रिपरेशन का जो समय है, आप 1.5 साल 2 साल 3 साल जो भी प्रिपरेशन का जो आप समय दे रहे हैं, प्रिपरेशन के लिए जो समय दे रहे हैं, उसमें केवल आप तैयारी करिए, केवल प्रिपेयर करिए। उस समय पढ़ाई, आपकी तैयारी ही टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए। आप देखिएगा, आपको ऐसा हो नहीं सकता है कि सफलता ना मिले। समझ रहे हैं? नेगेटिविटी कभी भी अपने ऊपर हावी ना होने दें। हमेशा अच्छा सोचें, पॉजिटिव चीजों को ही सोचें, क्योंकि मैं हमेशा इस बात को बच्चों को बोलता हूं कि जैसा आप सोचेंगे आपकी बॉडी वैसे ही जनरेट करेगी, और जैसी आपकी बॉडी जनरेट करेगी आपके साथ वैसा ही होगा। तो आज का सेशन हम यहीं तक रोकते हैं। आगे मैं आपके लिए और वीडियोस बनाऊंगा। कोशिश करूंगा कि समय समय पे आपके लिए वीडियोस लेकर के आता रहूं। आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें, अच्छा करते रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।